आज हम यहाँ समझेंगे टैरिफ के बारे में। ये टैरिफ क्या होता है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है। हाल ही में यह इंडिया और यूएसए के बीच फाइनेंशियल रिलेशन को लेकर यह काफी चर्चा में रहा है। सबसे पहले देखते हैं कि टैरिफ का मतलब क्या होता है। जब कोई देश किसी दूसरे देश से आयातित सामान, जो इंपोर्ट किए जाते हैं सामान, उस पर जो अतिरिक्त टैक्स लगाता है उसे ही टैरिफ कहा जाता है। यानी एडिशनल टैक्स को ही टैरिफ नाम दिया जाता है। अब इसे ऐसे समझे कि इंडिया किसी सामान को यूएसए में 1000 में अभी तक बेच रहा था, यानी वहां सेलिंग प्राइस 1000 थी, और अब 50% टैरिफ के बाद अब वही सामान वहां 1500 में मिलेगा। यानी 50% अमेरिका ने टैरिफ लगाया कि इंडिया के जो सामान यहाँ अभी 1000 में बिक रहे थे, अब यहाँ वह 1500 में बिकेंगे। अब देखते हैं कि इस टैरिफ बढ़ाने से प्रभाव क्या होगा। सबसे पहला, अभी आपने देखा कि जो सामान वहां 1000 में मिल रहे थे, अब वह सामान 1500 में मिलेगा। इससे क्या होगा, सामान महंगा हो जाएगा। दूसरा, लोगों को भी नुकसान होगा। लोगों को जो सामान 1000 में मिल रहे थे, अब वो 1500 में मिलेगा। और क्या होगा, लोग इस सामान को कम खरीदेंगे, यानी उस सामान की डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड कम होने से क्या होगा कि कंपनी को नुकसान होगा। किस कंपनी को? जो इसे बना रही थी। क्यों? क्योंकि सामान की मांग में कमी हो जाएगी। अब क्या होगा, उत्पादन में भी कमी होगी। क्यों? क्योंकि डिमांड कम है। जब उत्पादन में कमी होगी तो उत्पादन करने में लगे हुए लोगों को जॉब भी कम मिलेगा, यानी जॉब भी कम हो जाएगी कंपनी में। अब क्या होगा, जब लोगों को कम जॉब मिलेंगे, यानी अधिक लोग अब बेरोजगार हो जाएंगे। तो ये टैरिफ के कुछ प्रभाव देखने को मिलते हैं। अब जो टैरिफ लगाया गया है उसमें भारत को नुकसान क्या हो। अभी आपको पता है, अमेरिका ने घोषणा किया है कि हम इंडिया से आयातित माल पर, यानी इंपोर्ट गुड्स पे 50% का टैरिफ लगाएगा। इससे भारत को क्या नुकसान होने वाला है। सबसे पहला, एक्सपोर्ट में कमी आएगी। क्यों? क्योंकि वहां के लोग अब इस सामान महंगा होने की वजह से कम खरीदेंगे, यानी वो भी अब जो प्रोडक्ट वहां मिलेंगे, यानी वो भी वोकल फॉर लोकल के तर्ज पर चल करके वहां के सस्ती सामानों को जरूर खरीदेंगे। देश में क्या होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी। इससे प्रभाव तो पड़ेगा ही। देश का आर्थिक विकास धीमा हो जाएगा। दूसरा, डॉलर की कमी होगी। क्यों? क्योंकि यदि हम जो सामान एक्सपोर्ट करते थे यूएसए को, वहां से हमें पेमेंट जो मिलता था वो डॉलर में मिलता था, यानी विदेश व्यापार पर भी असर पड़ेगा। तो ये भारत को इस टाइप से कुछ नुकसान देखने को मिलेंगे। वही टैरिफ बढ़ाने से अमेरिका को फायदा क्या होने वाला है। सबसे पहला, लोग विदेशी महंगे सामान के बदले सस्ते और देसी या कम टैरिफ वाले सामान खरीदेंगे। पहला प्रभाव होगा। दूसरा, लोकल सामान की मांग बढ़ेगी। जब लोकल सामान की मांग बढ़ेगी तो उत्पादन भी बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ेगा यानी उत्पादन करने वाले अधिक लोगों की जरूरत होगी, तो वहां जॉब भी बढ़ेगा, यानी लोगों की आय में भी बढ़ोतरी होगी। इनकम बढ़ेगी अमेरिका में लोगों की। उससे क्या होगा, वहां के लोगों को जब आय अधिक होगी तो उसकी परचेजिंग पावर भी बढ़ जाएगी, यानी वो अधिक सामान को खरीदेंगे। सरकार को अतिरिक्त टैक्स भी मिलेगा और सरकार के इनकम में भी वृद्धि होगी। यानी टैरिफ बढ़ाने से अमेरिका को एक एज ए कंट्री ये फायदे मिलेंगे। अब देखते हैं इंडिया अब इसे काउंटर कैसे कर रहा है। अमेरिका के टैरिफ बढ़ाने के बाद भारत ने अमेरिकी सामान के आयात पर टैरिफ को और बढ़ा दिया है, यानी पहले से जो टैरिफ चल रहे थे उसको और भी बढ़ा दिया है। इस तरीके से इंडिया और अमेरिका के बीच में टैरिफ को बढ़ाने वाली स्थिति हो चुकी है, यानी अमेरिका दोबारा बढ़ा रहा है तो इंडिया भी दोबारा बढ़ा रहा है। अब इस तरीके से यदि अमेरिका भी बढ़ाता रहा टैरिफ और इंडिया भी उसे काउंटर करने के लिए टैरिफ बढ़ाता रहा, इस चीज को क्या नाम दिया जाता है? इसे ही ट्रेड वॉर कहा जाता है। एक ऐसी स्थिति जब एक देश द्वारा लगाए गए टैरिफ के जवाब में दूसरा देश भी टैरिफ को बढ़ा देता है, इसे ही ट्रेड वॉर कहा जाता है। यानी अभी हाल में देखा आपने, अमेरिका के टैरिफ लगाने के बाद भारत ने भी टैरिफ को और बढ़ा दिया है। तो ये था हमारा टैरिफ एंड ट्रेड वॉर से।
थैंक यू, फिर मिलेंगे आपसे किसी अगले वीडियो में।